हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के मुख्य 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और उनकी परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है, और अर्थ अलंकार के अंतर भी कौन कौन से अलंकार आते हैं, उनके अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, ये देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं शब्द अलंकार का किसे कहते हैं। जिस रचना में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार हैं अनुप्रयास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्त, पदाभास और प्रकाशमित। अब अर्थालंकार देख लेते हैं दोस्तों। तो अर्थालंकार का परिभाषा है, जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार होता है वहाँ अर्थ अलंकार माना जाता है। और अर्थ अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति और भ्रांतिमान। और तीसरा अलंकार है उभय अलंकार। तो उभय अलंकार वह अलंकार है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार हो। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार हो वहाँ उभय अलंकार होते हैं। तो हम देखेंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार। सबसे पहले अनुप्रयास। अनुप्रयास को देखेंगे दोस्तों। तो अनुप्रयास अनु प्लस प्रयास इक्वल टू अनुप्रयास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रयास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो शब्द होता है वह अनुप्रयास अलंकार कहलाता है। जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रयास होता है। इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, र की आवृत्ति, और दूसरा है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, इसमें च की आवृत्ति है। और दूसरा अलंकार है यमक। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए वहाँ यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है माला फेरत जुग गया, मीटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। और दूसरा है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। तीसरा है काली घटा का घमंड घटा। इसमें तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपका हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पानी का 3 अर्थ है, पहला विनम्रता, दूसरा चमक और तीसरा चुना। चौथा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकालता है तो उसे वक्रोक्ति कहते हैं। उदाहरण कौन द्वार पर, राधे मैं हरि, क्या काम यहाँ, जाओ वन में। पांचवा अलंकार है विप्सा अलंकार। जब दुख, आदर, हर्ष, शोक, आश्चर्य इत्यादि जैसे विस्मय आदि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए तब उसे ही विप्सा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और छठवां अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति 2 शब्दों के योग से बना है, पुनः प्लस उक्ति। अतः वह उक्ति जो बार बार प्रकट हो, जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार माना जाता है। साधारण अर्थ में जहाँ बार बार शब्दों की आवृत्ति हो। उदाहरण बहुत छोटे छोटे बच्चे, और दूसरा सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें छोटे छोटे 2 बार आया है और सुबह सुबह भी 2 बार आया है। अर्थालंकार। जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। सबसे पहला है उपमा। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इसमें मुख
की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। पीपर पास सरिस मंडोला। दूसरा है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में एकरूपता हो जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है मनु मानो जनु जानो मानहु और जानहु वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। नेत्र मानो कमल है, मुख मानो चंद्रमा है। संदेह अलंकार, साम्य के कारण किसी वस्तु को देखकर उसमें अनेक वस्तुओं का संदेह हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। पांचवा अलंकार है अतिशयोक्ति, जहाँ पर किसी वस्तु का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति होता है। उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और छठवा है दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इसका उदाहरण है एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। और दूसरा है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी जाते सिल पर परत निशान। सातवां अलंकार है अन्योक्ति, एक के माध्यम से किसी दूसरे के संबंध में जहाँ कुछ कहा जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। माली आवत देख कर कल्याण करी पुकार, फूले फूले चुन ली काली हमारी बार। आठवां है विरोधाभास अलंकार, जहाँ किसी पदार्थ के गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है या अनुरागी चित्त का गति समझे नाही कोई, गति समझे नाही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग में त्यों त्यों उज्ज्वल होय। नौवां है विभावना, जहाँ कारण के नहीं होते हुए भी कार्य का होना बताया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और दसवां है व्यतिरेक, जहाँ गुण विशेष के कारण उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए या श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण संत शैल सम उच्च किंतु प्रकृति सुकुमार। 11वां है भ्रांतिमान अलंकार, उपमेय में उपमान का भ्रम हो, जहाँ एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण है जानी श्याम घनश्याम को, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर पंख। और दूसरा है मार्कर को पेन समझ लेना, तीसरा है रस्सी को सांप समझ लेना। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। और इसकी परिभाषा दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार 3 होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। और अलंकार के शब्द अलंकार के अंतर्गत अनेक अलंकार आते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और